Everybody, once again, all of you are most welcome to my YouTube channel. That is a VLS teacher, and I am S.K. Tripathi, under whose guidance you are learning English. I think, as you know, the work on perfect continuous tenses is in progress. So let us learn about perfect continuous tenses. I have already made one video on this topic, and the second one video is before you come. Let us learning about this video, what I have taught to you in this video. आइए देखते हैं इस वीडियो में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ. तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में बेहतर समझने के लिए इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका पार्ट फर्स्ट, वो आप लोग देखिए, क्योंकि जो फंडामेंटल चीजें मैं वहां बता चुका हूँ, क्या सहायक क्रियाएं हैं, क्या वाक्यों के अंत में निकलता है, क्या कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस से फर्क है, वो सब आप वहां देख लीजिएगा, ताकि यहाँ जो है ये मैं वीडियो पूर्णतया इसको खत्म कर सकूं, बीच में कटे नहीं, लंबा ज्यादा ना हो, फिर भी सारी चीजें इसमें आ जाए. जरूरत पड़ी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस एक और वीडियो बना दूंगा अगर आवश्यकता हुई, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा. तो ये पहले वाक्य से ही समझते हैं. पहले वाक्य मैंने लिखा हुआ है, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. तो ये वाक्य थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है. आपको लगेगा कि इसमें टाइम कहीं नहीं दिख रहा है कि जो हम सिंस फॉर लगाएं या हैव बीन हैज बीन का प्रयोग करें. लेकिन टाइम को ही हटा करके यहाँ प्रश्नवाचक बनाया गया है. कब से अगर यहाँ लिखा हो तो मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ 10 मिनट से, तो आप तुरंत समझ लेते ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. लेकिन उसी वाक्य का प्रश्नवाचक बना दिया गया है ये टाइम को हटा करके, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं है. जो लोग इस वाक्य को नहीं जानते, इसको फ्रॉम, व्हेन और इज एम से बना देंगे, गलत हो जाएगा. कब से की अंग्रेजी फॉर हाउ लॉन्ग लिखी जाती है जानना है, और इसमें हैज बीन का प्रयोग करना है, क्योंकि टाइम वाला ही वाक्य टाइम को हटा करके ही उसको प्रश्नवाचक वाक्य बनाया गया है. तो ऐसे अगर नहीं बनाएंगे तो वाक्य गलत होगा. कैसे कि फॉर हाउ लॉन्ग हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू. ऐसा एक चीज और जाननी है, वेट किसी का इंतजार करते हैं तो प्रीपोजिशन फॉर लगाते हैं. लेकिन ये सिस्टम अगर बदलना हो, फॉर को हटाना हो, तो वेट के पहले ए लगा लो तो अवेटिंग हो जाएगा. तो बन जाएगा फॉर हाउ लॉन्ग हैव आई बीन अवेटिंग यू. ये एक अच्छी बात है जो समझनी है. यहाँ पे फॉर अगर नहीं लगाना है तो आप वहां पे ए लगाते चलिए, अवेटेड, अवेट्स, अवेटिंग करते चलिए, बन जाएगा. तो इस वाक्य को दिमाग में बैठाइए कि तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, वो कब से अंग्रेजी पढ़ा रहा है. आप कभी भी जयमार न लगाए, वहां हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करें, और कब से के लिए फ्रॉम व्हेन न लिख करके फॉर हाउ लॉन्ग लिखे तो शुद्ध ट्रांसलेशन होगा. अब अगला वाक्य थोड़ा इंटरेस्टिंग भाषा के हिसाब से, क्या कि मैं युगों युगों से तुम्हारी राह देख रहा हूँ. तो युगों युगों 2 बार लिखा हुआ अंग्रेजी के, एक ही बार लिखेंगे फॉर एजेस, और राह देखना को मतलब ही इंतजार करना होता है. ये भावार्थ लगा के अंग्रेजी बनाई जाती है. ये नहीं राह वगैरह किया वे वगैरह ऐसा कुछ लिखना शुरू कर दें. तो उसका भावार्थ निकालिए, तब उसको ट्रांसलेट करिए. मैं युगों युगों से तुम्हारी राह देख रहा हूँ, तो मैं युगों युगों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ये मतलब है उसका. तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एजेस, युगों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ऐसे बनाएंगे उसको. अगले बात तो समझो, पिछले 10 सेकंड से डॉक्टर रोगी की नब्ज देख रहा है. तो नब्ज देखी नहीं जाती, उसमें सी आवाज कर देगी. नब्ज तो उंगलियों हाथ से महसूस की जाती है, इसलिए सी यहाँ मेन वर्ड न लिख करके फील अंग्रेजी हमने प्रयोग की है मुख्य क्रिया की जगह, बाकी तो चल जाएगा. तो डॉक्टर हैज बीन फीलिंग, डॉक्टर महसूस कर रहा है, द पल्स ऑफ द पेशेंट, रोगी की नब्ज. पल्स माने दाल भी होता है, पल्स माने नब्ज भी होता है. तो डॉक्टर हैज बीन फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट फॉर द लास्ट 10 सेकेंड, पिछले 10 सेकेंड से. ऐसे इसको बनाएंगे. अगला वाक्य थोड़ा देखिए, कौन सा चपरासी पिछले 2 मिनट से घंटी बजा रहा है. तो करता है कौन सा चपरासी, करता प्रश्नवाचक है विच प्यून. लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि करता प्रश्नवाचक है तो सहायक क्रिया लगाएं कि न लगाएं. ये बात केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ही समझ में पड़ती है कि वहाँ कभी सहायक क्रिया लगती कि नहीं लगती. बाकी उन 2 टेंसों के अलावा सभी 10 टेंस बचते हैं.
हर वाक्य में साइकिलें लगती जो जिसकी साइकिलें हैं, इसलिए यहाँ भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। साइकिल आपको लगानी है। कौन सा चपरासी पिछले 2 मिनट से घंटी बजा रहा है? विच प्यून हैज बीन रिंगिंग द बेल फॉर द लास्ट 2 मिनट्स, ऐसे उसको बनाया गया। अगले वाक्य को देखिए, पिछले कई दशक से पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्ध चला रहा है। तो पिछले वीडियो हमने इसको ओरल मौखिक बोल दिया था, अब मैं यहाँ लिख करके भी हमने रखा है कि इसको कोई देखना चाहे स्पेलिंग वगैरह या कुछ पढ़ना चाहे कायदे में तो देख सकता है। दशक को अंग्रेजी डिकेड बताई हुई है। ऐसा लोग कम ये हो सकता है तो नया शब्द दशक को डिकेड अंग्रेजी में DECADE बोलते हैं, तो हमने यहाँ प्रयोग कर दी। ये भी टाइम वाले वाक्य में जैसे बोला गया कि शताब्दियों सेंचुरीज है, तो वहाँ दशक को 10 साल के समय को दशक बोलते हैं, डिकेड है अंग्रेजी। ऐसे ही साल को ईयर बोलते हैं, 2 साल से 40 ईयर, 2 दशक से तो 42 डिकेड, पिछले कई दशक से। तो ये हमने प्रयोग किया है। थोड़ा मीनिंग भी है। छद्म युद्ध क्या है? प्रॉक्सी वार अंग्रेजी में कहते हैं, लुक छिप करके लड़ाई करते हैं। जैसे कारगिल का युद्ध किया था ऐसे ही उसको छद्म युद्ध कहते हैं, अंग्रेजी में प्रॉक्सी वार बोलते हैं। पिछले कई दशक से पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्ध चला रहा है। पाकिस्तान हैज बीन रनिंग, हमने चलाना की अंग्रेजी वीडियो में बताई हुई थी। अभियान चलाना, युद्ध जारी रखना, चलाना, ऐसे मैंने वहां रन अंग्रेजी प्रयोग कर दी है। पाकिस्तान हैज बीन रनिंग प्रॉक्सी वार, PROXYWAR। पाकिस्तान हैज बीन रनिंग प्रॉक्सी वार अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ छद्म युद्ध चला रहा है फॉर द लास्ट मैनी डिकेड्स, पिछले अनेक दशकों से। तो कई वर्ष हो गए तब से ये ऐसा पाकिस्तान कर रहा है। वैसे मैंने वाक्य सोचकर ये बना दिया। अगला वाक्य देखो, सरकारों की खराब नीतियों के कारण भारत का युवा पिछले कई वर्षों से बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। तो थोड़ा सा ही भावार्थ निकालेंगे। दंश झेलना यानी कष्ट उठाना, सफल अंग्रेजी प्रयोग करेंगे। कुछ कठिन नहीं, समझ ना पाए तो कठिन है, समझ ले तो सरल है। सारे वाक्य मेरे खुद के मन के बनाए हुए हैं, ये कहीं पढ़ करके नहीं, ढूंढ के नहीं, ऐसे ही जो मैंने मन से सोच करके बना दिए। सरकारों की खराब नीतियों के कारण भारत का युवा पिछले कई वर्षों से बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, यानी बेरोजगारी का कष्ट झेल रहा है। ड्यू टू द बैड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए, यहाँ पे एक सरकार की बात नहीं हो रही, कई सरकारों की बात हो रही है। तो ड्यू टू द बैड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकारों की खराब नीतियों के कारण द इंडियन यूथ, भारतीय युवा हैज बीन सफरिंग, वो कष्ट उठा रहा है, पीड़ित दंश झेल रहा है फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से, फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, पिछले कई साल से। रिवीजन करिए, आनंद उठाइए, कुछ अपना स्पीकिंग का पावर बढ़ाइए, अच्छे नए वाक्य पढ़िए इन वीडियोस में, और चैनल के जो लाइक करिए, उसमें कमेंट्स भी लिखिए, सुझाव दीजिए, और दूसरों को सब्सक्राइब करने के प्रेरित करिएगा। खुद नहीं किया तो कर लीजिएगा, और चैनल को सक्सेसफुल बनाइए। अगला वाक्य अब समझिए, काफी समय से कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो हमने लिखा है नोबडी हैज बीन सीन, अब ING नहीं लगाया, आपको समझाएंगे क्यों। नोबडी हैज बीन सीन, कोई दिखाई नहीं पड़ा है, फॉर लॉन्ग, काफी समय से, या फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय से, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वाइज बना दिया है, कोई वहां कंटिन्यूटी नहीं है। जैसे काफी समय से मेरा मित्र नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि काफी समय से मेरा मित्र दिखाई नहीं दिया है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। काफी समय से मैंने उसको देखा नहीं एक्टिव वाइज से, तो काफी समय से वो देखा नहीं गया है, अर्थात दिखाई नहीं दिया है, अर्थात नजर नहीं आया है, तो लिख दिया गया है नजर नहीं आ रहा है। आप उसको कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते, आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट ही बनाएंगे। वो तो जोड़ लेते कहीं भी, जैसे मैंने उसको महीनों पढ़ाया है तो आई एम टॉट हिम फॉर मंथ्स, वो लगा लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं फॉर से। तो नोबडी हैज बीन सीन सही है, सीन आप गलत कर देंगे, दूसरा कुछ लिख करके इसको समझ लो, उसके मन में बैठाइए वाक्य को। नोबडी हैज बीन सीन, कोई दिखाई नहीं दिया है, अर्थात कोई नजर नहीं आया है, मतलब नजर नहीं आ रहा है फॉर लॉन्ग, काफी समय से। अगला वाक्य देखो, कल से बूंदाबांदी हो रही है, तो ये कल से सिंस यस्टरडे लिखते हैं, बूंदाबांदी होना को ड्रिजल, DRIZZ, यानी अंग्रेजी मुख्य क्रिया है, ING जुड़ेगा। इट हैज बीन ड्रिजलिंग सिंस यस्टरडे, ऐसे बनाएंगे। आइए अगले वाक्य में चलते हैं, 2:30 बजे से मूसलाधार बारिश हो रही, 2:30 बजे से, तो 2:30 को 2:30 नहीं लिखते, 2:30 आप लिखते, 4:30, 5:30 सब लिखेंगे, लेकिन 2:30 नहीं लिखते, तो 2:30 बजे मैंने लिखा हुआ है। अब मूसलाधार बारिश होना उसका मुहावरा है, तो ये रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स प्रयोग करते हैं, लिखा हुआ है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स।
ये ना लिखो तो रेनिंग इन टॉरेंट्स भी लिखा जाता है। टॉरेंट है जैसे मेघालय के वहाँ चेरापूंजी में बहुत वर्षा होती है, तो टॉरेंट विदेश में वहां भी बहुत वर्षा होती है। तो रेनिंग इन टॉरेंट का मतलब है बहुत पानी बरसना। तो मूसलाधार बारिश होने का मतलब है बहुत पानी बरसना, लेकिन ये उसके लिए अंग्रेजी में भी एक कहावत टाइम में रेन कैट्स एंड डॉग्स प्रयोग करते हैं। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश हो रही है सिंस 2:30 o'clock, 2:30 बजे से, ऐसे बना। अब यहाँ थोड़ा हमने मीनिंग लिख दी कि सवा को अंग्रेजी में क्वार्टर पास्ट लिखते हैं, साढ़े को हाफ पास्ट लिखते हैं, पौने को क्वार्टर टू, पौने 3 (4) पौने 5 (4) 5, 7 हाफ पास्ट 7, 9 हाफ पास्ट 9, उसे क्वार्टर पास्ट 7 सॉरी क्वार्टर पास्ट 9, साढ़े के लिए हाफ पास्ट लिखते हैं 6:30 हाफ पास्ट 6, ऐसे। वो हमने मीनिंग यहाँ लिख दी हुई है जरूरत पड़ने के लिए। फालतू का हमने बकवास नहीं लिखी है, कुछ नया नॉलेज दिया हुआ है। ऐसे नहीं लिखा है कि 82 घंटी बजा रहा है 3 मिनट से, वो खाना खा रही 2 घंटे से, मैं पढ़ा रहा हूँ 1 घंटे से, ऐसा मैंने बकवास नहीं बनाया है। वीडियो को पढ़ने वाले के लिए बराबर नॉलेज अवेलेबल करवाया हुआ है। अब अगले वाक्य में देखिए क्या है कि वह कल रात से तेज बुखार से पीड़ित है, तो रहा है रही है, तो आया नहीं चल रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मतलब उसे तेज बुखार आ रहा है, सफरिंग का प्रयोग आप करते हैं एप्लीकेशन वगैरह में कि मैं मुझे कल रात से बुखार आ रहा, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर आप लिखते हैं, वही पीड़ित है। तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, हाई फीवर, तेज बुखार था, हाई छूट गए, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, मैं लिखूंगा ना, आप सोच रहे हाई हम लिख रहे हैं। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, हाई फीवर, और तेज बुखार से पीड़ित है, उसको तेज बुखार आ रहा है सिंस लास्ट नाइट, कल रात से, ऐसे समझिए। अगले वाक्य को समझो। पिछले 2 पखवाड़े से मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा हूँ, 2 बार आ गया, कहाँ कहाँ, कब कब, किस किस को, ऐसे जो आ रहा है तो इसको कैसे लिखते हैं आप जानते, बार बार, अभी युगों से आया था, मैंने बार बार नहीं लिखा, एक बार ही जस्ट लिख दिया, ऐसे यहाँ भी। तो पिछले 2 पखवाड़े से मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा हूँ, ढूंढना भी लुक फॉर चलेगा, वहाँ तलाश करना, आदमी तलाश करते लुक फॉर, किताब वगैरह चीज नहीं सर्च करते वहां पे। Where have I not been looking for you, आई छूटा हुआ है बनाने में। Where have I not been looking for you, मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढ रहा हूँ। For the last 2 fortnights, हुआ एक बढ़िया मीनिंग है पखवाड़ा, जो 15 दिन का समय होता है, ऐसे 10 साल का समय होता है। अब लोग ईयर वगैरह पढ़ लेते हैं, आप सेंचुरी या ये सब पढ़ लेते हैं, वीक पढ़ लेते हैं आप, लेकिन आप जो है पखवाड़ा की इंग्लिश फोर्टनाइट नहीं कहीं ढूंढे मिलती, इसलिए मैंने रेयर वर्ड्स का यूज किया हुआ है वीडियो में। किसी वीडियो में ऐसे मैं कर देता हूँ कि जो आपको लगेगा हाँ ये नया है, जो पढ़ भी चुके हैं टेंसेस के बारे में, कहीं कुछ भी पढ़ा है, मैं उसमें नया कुछ जरूर जोड़ता हूँ लोगों के लिए, ताकि उनको वो बिल्कुल बेमजा ना लगे वीडियो। और जो बाकी लोग बहुत ही इसमें काफी चीजें हैं नॉलेज की समझने के लिए। तो वेयर हैव आई नॉट बीन लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढ रहा हूँ, यानी कहाँ नहीं ढूंढ रहा हूँ, फॉर द लास्ट 2 fortnights, पिछले 2 पखवारों से। सन 1995 से वे लोग दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर दिया है हमने। तो सन में तो सिंस लगता है सिंस 1995 हो जाएगा। दहेज प्रथा को डॉन सिस्टम कहते हैं, आंदोलन को मूवमेंट कहते हैं। अब आप बाकी इसमें देखिएगा कि दे हैड बीन रनिंग ए मूवमेंट, वो एक आंदोलन चला रहे थे अगेंस्ट डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा के खिलाफ, सिंस 1995, सन 1995 से, ऐसा। अगला वाक्य देखो, जनवरी से उसकी बहन किस शहर में रह रही है, इसमें सिंस जनवरी चलेगा, किस शहर में, यूनिवर्सिटी, बाकी आप हैज बीन का प्रयोग करके बनाएंगे। यूनिवर्सिटी किस शहर में, हैज हर सिस्टर बीन लिविंग, उसकी बहन रह रही है, सिंस जनवरी से। यूनिवर्सिटी किस शहर में, हैज हर सिस्टर बीन लिविंग, उसकी बहन रह रही है, सिंस जनवरी से। अब थोड़ा नयापन देखिए वाक्यों में कि जब से मैं गया हूँ तब से तुम क्या कर रहे हो। आप कहेंगे वो नहीं आया कि 2 घंटे से मैं खेल रहा हूँ, 3 बजे से पढ़ रही है, 1 हफ्ता से ऐसा हो रहा है। ये नया सेंटेंस ऐसे अगर बन जाएगा तो एक वीडियो और आपको देंगे, अगर मुझे जरूरत समझ में आई तो। जब से मैं गया हूँ तब से तुम क्या कर रहे हो, ये भी एक टाइम है कि 4 दिन से तुम क्या कर रहे हो, वहां बना दिया जब से मैं गया हूँ तब से तुम क्या कर रहे हो, तो है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। और सिंस आई लेफ्ट, जब से मैं गया, हूं से भ्रमित मत होइए, वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, सिंस आई लेफ्ट। तो सिंस का कंजंक्शन हो गया, क्यों, पहले सब में तो सिंस बार प्रीपोजिशन है, यहाँ एक वाक्य आई लेफ्ट पास्ट इंडेफिनिट, वहां वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बीच में जिस शब्द ने जोड़ा वो कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन भी आ जाते हैं, एडवर्ब भी आ जाते हैं, प्रीपोजिशन भी आते हैं, ट्रांसलेशन बनता है।
मैं थक गया हूँ क्योंकि मैं काम करता रहा हूँ। आप बहुत अच्छा वाक्य है, इसमें टाइम कहीं नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही। मैं थक गया हूँ क्योंकि मैं काम करता रहा हूँ, तो आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ बिकॉज क्योंकि कर नहीं रहा हूँ, करता रहा हूँ काफी देर से। ये वहां सेंस है, ये बहुत अच्छा बात समझने के लिए। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग, वहां सही आई एम वर्किंग, तो काम तो कोई कर रहा, पता नहीं तुरंत ही थक गए क्या। काम देर से कर रहे हैं, काम चालू काफी देर से, इसलिए मैं काम करता रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग होना चाहिए वहां पे। तो ऐसे वाक्यों को समझिए। एक आखिरी वाक्य हमने और लिखा हुआ है, एक लंबे अरसे से ऐसा ही चल रहा है। तो लंबा अरसा मतलब काफी समय से, थोड़ा हिंदी बदली हुई है। तो इट हैज बीन गोइंग ऑन, गो ऑन माने जारी रहना, चलना। इट हैज बीन गोइंग ऑन, ऐसा चल रहा है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय से, यानी लंबे अरसे से ऐसा ही चल रहा है। 17 वाक्य मैंने बनाए हुए हैं इस वीडियो में, और वो 2 वीडियो में हमने आपको काफी समझाया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कुछ भी आप बना सकते हैं। ये रहा है, रही है को आप रहा था, रही थी कर लो, और वो सहायक क्रिया बदल लो तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। उनमें रहा होगा वगैरह लगा लो, विल हैव बीन, शैल हैव बीन कर लो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। जो इनकी बहुत जरूरी चीजें वो सारी समझा दी है। आवश्यकता पड़ी तो नया वीडियो और बना देंगे, इससे बराबर आगे बढ़ते जाएंगे। आप फायदे उठाइए और इसको समझिए। अब मैं क्लोज करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।